Hello and namaste divine souls. I am your fortune teller and healer संस्कार इंदौरिया। ये जो रीडिंग हो रही है ये आप लोगों की इतनी भारी डिमांड के बाद हो रही है कि मुझे अर्जेंट में ये रीडिंग करनी पड़ रही है और इसलिए ना तो आपको फेस इंट्रो मिल रहा है ना कुछ थोड़ा सा अर्जेंट ये रीडिंग आ रही है तो काम चला लेना। बाकी हम इस रीडिंग में आप लोगों के लिए ये देखने वाले हैं कि जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं या फिर देने वाले हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मेहनत और ज़्यादा करनी है, अगर एग्ज़ाम दे दिया है तो क्या गाइडेंस आ रही है। जो कुछ भी आता है इसमें उस तरीके से लीजिएगा और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको फाइल कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो फाइल सिलेक्शन होगा ये आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होगा। अब जो नेम इनिशियल होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट पे नेम है, राइट, जो आपका ऑफिशियल नेम है, जैसे कि मेरा निक नेम है घर पे कोई भी XYZ, लेकिन मेरा जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो संस्कार है, राइट, तो मेरा नेम इनिशियल हुआ S। तो उसी तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट का नेम होगा उसके नेम इनिशियल से आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, उसके हिसाब से अपना फाइल सेलेक्ट करिएगा। और है तो ये जनरल रीडिंग, लेकिन जिस तक भी वीडियो जानी होती है उनके लिए मैसेजेस होते हैं इनमें, तो उस हिसाब से देखिएगा ओपन माइंडेड होकर। ज़रूरी नहीं है कि सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनली अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना फाइल सेलेक्ट करिए। आप आपकी रीडिंग देखते हैं। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, पांच मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, छह मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए और सात मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, दो दो एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें आप लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो आपका कैसे जाने वाला है, क्या गाइडेंस आ रही है। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, क्योंकि आई थिंक आपके पास ये रीडिंग तभी आ रही है, नीट का एग्ज़ाम हो गया है। नीट का एग्ज़ाम कब था? 4 को था आई थिंक, है ना। तो नीट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या रिजल्ट हो सकता है, वो सब हम चेक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऑटो डब से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके पास उसको सही करने का भी ऑप्शन है। आपके पास ना एक सेटिंग जैसा आइकन आ रहा होगा वीडियो के, आप राइट हैंड साइड पे देखोगे अपर कॉर्नर पे, तो उधर एक सेटिंग जैसा आइकन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो उधर आपको ना चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं उतना ज़्यादा कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस देखने के लिए। भगवान जी को प्रार्थना कर लो फाइल नंबर 1 आगे बढ़ने से पहले कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ऑलराइट। भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए, यूनिवर्स हमें गाइड करिए। फाइल नंबर 1 का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं या फिर दे दिया है, उस पर आप क्या बताना चाह रहे थे। फाइल नंबर 1 जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या बताना चाह रहे हो। नाइन ऑफ कप्स, ओके। हर्मिट,
किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड। बॉटम से हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इनको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। एक मिनट दीजिए, मैं ज़रा चेक कर लूँ। ओके, ऑल राइट। सो पाइल नंबर 1, हम सारे ही सिनेरियो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ना ये मैसेज मिल रहा है कि जो आप चाह रहे हो कि भाई ये क्लियर हो जाए एग्जाम, ये सब चीज़ें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती हुई तो दिख रही है आपके लिए, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम भी क्लियर होता हुआ तो दिख रहा है आगे, लेकिन वो होगा कैसे, उसके लिए भी आपके लिए ना गाइडेंस निकल कर आ रही है यहाँ पे। वो जो गाइडेंस है वो ये निकल कर आ रहा है कि आइसोलेशन का कार्ड जैसे आप देख रहे हो, और अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, यानी कि प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि ना क्या हो जाता है कई बार कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ना इमोशंस आ जाते हैं ना हमारे उसमें, यार हम इतनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ एक। अगर मैं भी ऐसा करने लग जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा ना। देखो, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट जा रहा है उसमें, ठीक है, वीडियो बनाने में टाइम जा रहा है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर मैं वीडियो बनाते हुए सोच रहा हूँ यार अब ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, हर एक चीज़ में मेरे को ना रिजल्ट चाहिए ही चाहिए अब, है ना। तो उधर ना मेरे इमोशंस अटैच हो गए उस चीज़ से, रिजल्ट से मेरे इमोशंस अटैच हो गए। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको, आई नो ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं फिर उससे एक्सपेक्ट ना करना ही बहुत मुश्किल है। हम इंसान है, नहीं होता है हमसे, लेकिन हम इतना कर सकते हैं भगवान पे छोड़ के कि मेरा काम है मेहनत करने का, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बाकी आपके हाथ में है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस होके खुद को आइसोलेट करके, ठीक है, तैयारी करनी है, आपको तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 9 ऑफ कप्स का आया है, तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, नीट का जैसे एग्जाम हो गया है, तो मुझे देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ कुछ फीडबैक्स देखे थे जो आ रहे थे कि इस बार नीट का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, स्पेशली फिजिक्स वाला पार्ट, है ना। तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं अगर कार्ड के हिसाब से भी बोलूँ, जैसे आपको कार्ड दिख भी रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिजल्ट उनको अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, कट ऑफ भी तो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी ना फिर, है ना, अगर सब लोगों के मार्क्स उसी हिसाब से आएंगे तो आप ये ही एक्सपेक्ट करो कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव अभी आपको रहना है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, मेहनत करते जाओ, बट ना एक सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके माइंड में कि यार ये क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, यार मैं ना मेहनत करते रहा हूँ, रिजल्ट तो मेरे को मिलता नहीं है, उस तरीके की चीज़ें आप भेज रहे हो सरकास्टिक वे में, लेकिन यूनिवर्स हमारी सरकाजम नहीं समझती है, तो वो उसको सीरियस ले लेगा कि भाई इसने तो ऐसा बोला है, इसको मिलता नहीं है तो इसको देंगे ही नहीं। तो आपको ना कुछ चीज़ें होल्ड करके नहीं रखनी है कि इतना रिजल्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी तो सब चीज़ें दांव पे लगी हुई है, नहीं। आपको उस सब चीज़ों से रिलीज कर देना है। यानी कि अगर आपका सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, तो रिलीज कर दो उन सब चीज़ों को। नहीं होगा तो भी मैं देख लूंगा, देखा जाएगा, उस वाले जोन में आपको आने को कहा जा रहा है। तो आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और आपको मेहनत तो और ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है तो और ज़्यादा मेहनत डबल कर दो। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, और शनि तो हमें दिखाते ही हैं कि हार्ड वर्क करने के लिए, तो मेहनत और ज़्यादा डबल कर दो। और यहाँ पे अपने माइंड को शांत रखने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड को ज़्यादा काबू में रखो, क्योंकि माइंड आपके काबू में नहीं होगा तो मेहनत कैसे करोगे, तो आप परेशान ही रहोगे। देखो 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। विक्ट्री का भी कार्ड दिख रहा है आपके लिए। तो फाइल नंबर 1, आपका एग्जाम को क्लियर होता हुआ तो बिल्कुल दिख रहा है आगे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और गाइडेंस क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नहीं देखता है ना फिर वीडियो को, क्योंकि उनको ये सुनना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस खत्म। तो ज़्यादा लेंथी करके क्या करेंगे, राइट। गाइडेंस आ गया, सब चीज़ें हो गई। अभी एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। फाइल नंबर 1,
यस का कार्ड है, ओ माय गॉड। देखो, और ये वाला जो यस का कार्ड है बिल्कुल 100% वाला यस का कार्ड है कि यस बिल्कुल हो जाएगा आपका क्लियर, जो भी आप चाह रहे हो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन इसलिए आया है आपके लिए कि आपको शांति की ज़रूरत है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल हो जाएगा इस विश्वास के साथ। और मुझे ये 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है, आपका एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं है, या फिर आपने 1 साल को ड्रॉप कर दिया, या फिर साल ड्रॉप कर दी हैं, तो 1 साल का टाइम आपने लिया है तो बिल्कुल हो जाएगा। 1 साल के अंदर आपके लिए सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, बस आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। गुड लक फाइल नंबर 1। ओके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिए। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ प्यार जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 2-2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। हेलो फाइल नंबर 2, हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं, क्योंकि अर्जेंट रीडिंग है आप ही लोगों की डिमांड पे, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या हो सकता है, मेहनत कैसे करनी चाहिए। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है, तब आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ होगा वो हम चेक करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऑटो डब से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको राइट हैंड कॉर्नर पे ना एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग जैसा आइकन, एक व्हील जैसा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने के लिए लैंग्वेज, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं अभी क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, इस फीचर को मैं ऑफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि यूट्यूब वाले अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको करने दो और उन्हें एक्सप्लोर करने दो, और हम भी एक बार देखते हैं कि क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो है ही उसको चेंज करने का, राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जनरल रीडिंग है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने की ये कोशिश की है इसमें, आपके लिए ज़्यादा ग्रुप रख के, ठीक है। तो भगवान जी को प्रार्थना ज़रूर करिए कि जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। पर्सनली अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ हमें बताइए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप क्या बताना चाहते हो भगवान जी। 1 मिनट। फाइल नंबर 2 के लिए भगवान जी आप क्या बताना चाहते हो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या बताना चाहते हो भगवान जी। फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या बताना चाहते हो भगवान जी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। Eight of Swords, 6 of Pentacles, Death, Hangman, okay, 4 of Pentacles, Knight of Wands, 8 of Cups, Temperance। ओके देखो, आई नो जब आप रीडिंग देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं सब चीज़ें, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया तो देखो हमें पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता देता हूँ कि फाइल नंबर 2 निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो शायद बहुत कम लोगों को ही उसका रिजल्ट मिले।
जो इस रीडिंग को देख रहे हैं 20% लोगों को इसका रिजल्ट मिले वो चीज़ दिख रही है, बाकी 80% लोगों को मुझे थोड़ी सी निराशा ही हाथ लगते हुए दिख रही है उनके लिए। और देखो, अगर हमें भी ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती है ना रीडिंग करते हुए, तो हमारा दिल भी बहुत भारी होता है सच में। नहीं चाहते हैं ना हम के इस तरीके से हम करें, पर सच्चाई है, हमें अब फेस करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आने वाले टाइम में, अगर आपका एग्जाम अभी हुआ ही नहीं है आगे, तो आप मेहनत और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये चीज़ आ रही है, हो गया है तो उन लोगों का है कि 20% लोगों को रिजल्ट आ रहा है, जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उनके लिए रेशियो मेरे को 80% दिख रहा है, 80% लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो आगा आएगा कैसे, आगा बोल रहा हूँ मैं वो आएगा कैसे? आपको ना कुछ कुछ पैटर्न अपनी लाइफ में से अभी एंड करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर। अगर आप पढ़ने बैठते हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उनको ख़त्म करो। क्लियर ना बोलना शुरू कर दो लोगों को कि नहीं भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं पार्टी में नहीं जाना है, इधर मत ले जाओ, उधर मत ले जाओ। दोस्तों के साथ हो रहा है कि भाई कि सारे दोस्त ऐसा नहीं होता ना कि एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी की कोई किसी की। अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, तो भाई उनसे थोड़ा सा नाता तोड़ लो कुछ टाइम के लिए, उनको समझा दो। मुझे पता है अगर आप किसी को समझाओगे घर पे या फिर कुछ चीज़ें, तो कहोगे यार एक दिन में नहीं बन जाओगे तुम कलेक्टर। हाँ शायद ऐसे ही बोलते हैं, एक दिन में टीसी नहीं बन जाओगे, एक दिन में कलेक्टर नहीं बन जाओगे, ऐसे करके कुछ डायलॉग बोलते हैं ना, वो मिलेगा। लेकिन उनको बोलने दो जिसको जो बोल रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आया है, जो आपका एग्जाम अभी आगे होने वाला है वो क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप इस वाली सिचुएशन में दिख रहे हो, आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। और जो मैंने मैसेज फाइल नंबर 1 में भी दिया था वो सेम यहाँ पे और वो सारे फाइल में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशंस बैलेंस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यार आप खुद लगाओ, हम इंसान हैं, अगर मैं भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें मेरे इमोशंस आ जाएंगे, यार मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए ही चाहिए भगवान जी, वरना फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी। उस वाले हम जोन में चले जाते हैं, राइट, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हमें वही गलती नहीं करनी है, हमें उस इमोशन से बाहर निकलना है, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल इसलिए होना है कि यार एग्जाम क्लियर होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लाइफ थोड़ी ना हमारी खराब हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों के लिए अगर मैं सच बताऊं, हालांकि इस पर मैं दूसरी वीडियो लाने वाला हूं आप ही लोगों के डिमांड पे कि बेस्ट प्रोफेशन आपके लिए क्या हो सकता है, तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए इतने बने ही नहीं हैं। आपको दूसरी फील्ड में जाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप हार मान लो कि यार ये नहीं हो रहा, मैं तो अपना खुद का कुछ करूंगा। तो हो सकता है आप लोग अपना बिजनेस भी करना चाह रहे हो, लेकिन फैमिली के प्रेशर में कुछ चीज़ें, सोसाइटी के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हो, खुद को घिस रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और बाकी अगर आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि मेरे को आपके माइंडसेट में दिख तो रहा है कि यार मैं ना और मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर नहीं पा रहा हूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो और ज़्यादा मेहनत अपनी बढ़ा दो, बिल्कुल मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि अभी ही वो टाइम है आपके लिए, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों का हो गया है तो ठीक है, तो आप अभी ही मेहनत बढ़ा सकते हो। क्योंकि आपके साथ में क्या दिख रहा है, मेहनत कर रहे हो, रुक रहे हो, कर रहे हो, रुक रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है। आपका मुझे मन ही नहीं दिख रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, एक होता है ना लगन से कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जी के साथ कर रहे हैं अपने मन से, वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेशर नज़र आ रहा है कि घर वालों का प्रेशर है, सब चीज़ें हैं कि भाई अब तो यही करना पड़ेगा। तो फाइल नंबर 2 थोड़ा सा, अगर आप स्टैंड ले सकते हो अपने लिए तो स्टैंड ले लो, अगर नहीं है तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे दो आप इस बार, क्योंकि यहाँ पे चांसेस तो दिख रहे हैं कि इतना आप क्लियर कर लो। ठीक है, अभी आपके लिए गाइडेंस और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो मैं बेफालतू में फिर क्यों खिचड़ी पकाऊँ ना। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नो का कार्ड है आपके लिए, नो बोलना सीखो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, देखो टेक एक्शन, आपके लिए एक्शन लेने को कहा जा रहा है। और अगर आप ऐसा भी कर रहे हो ना कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब लोगों को तो बोल रहे हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ, घर वाले भी आपके हर जगह बोल रहे हैं कि हमारी बेटा बेटी तैयारी कर रही है इस चीज़ की, लेकिन हो नहीं रहा, एक नंबर से रह रहा है या फिर जो भी है,
ये जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं वैदिक चार्ट में, ये सब चीज़ें बहुत लोगों के साथ बहुत चीज़ें होती हैं। मैं किसी को ना ऐसे नहीं कर रहा हूँ, नीचा नहीं दिखा रहा हूँ या फिर आप लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों की मुझे वाइब ऐसी भी आ रही है यहाँ पे जो खुद के साथ चीट कर रहे हैं। मतलब लोगों को दिखाने के लिए तो कर रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को पता है कि भाई उस हिसाब से मेहनत नहीं करना जिस हिसाब से वो लोगों को दिखा रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं। तो अभी एक्शन लेना आप शुरू कर दो, ठीक है। और अगर किसी को नो बोलना है, आप जेन्युइन में मेहनत कर रहे हो क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब लोग देख रहे हैं इसको, तो आप ना उन सब चीज़ों को नो बोलना शुरू कर दो जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या फिर आपके इस गोल में रुकावट बन रही है, खत्म कर दो उसको। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप निराश हो रहे हो, जो आप इन सब चीज़ों से दूर दूर भाग रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो निराश नहीं होना है आपको। अपने अंदर की वो फायर जगाओ, वो पैशनेट एनर्जी जगाओ, परेशान नहीं होना है और एफर्ट करते चले जाओ। अगर आप अभी से एफर्ट करना शुरू कर दोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिल जाएगा। फाइल नंबर 2, ओके ऑलराइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए, सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। हेलो, फाइल नंबर 3 हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो क्या गाइडेंस आ रही है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर एग्जाम हो गया है। क्योंकि जब ये रीडिंग आप लोगों के पास आ रही है तो नीट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, जो कि टफ भी आया था इस बार। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी क्या कुछ आ रहा है, तो हम वो सब कुछ चेक करेंगे। लेकिन आपको मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, ऑटो डब फीचर से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यूट्यूब के, तो उसको सही करने का ऑप्शन आप ही लोगों के पास है। आप अगर एक सेटिंग जैसा आइकन मिलेगा आपको राइट हैंड कॉर्नर पे, है ना, उस पर आप क्लिक करोगे व्हील जैसा, तो आपको ना वो ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का लैंग्वेज को, ठीक है। तो वहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। मैं इस फीचर को ऑफ क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए ऑफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वाले कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने दो, बाद में मैं ऑफ कर दूंगा। हमारे पास ऑप्शन है, मैं जानबूझ के ऑफ नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत हो। आपके पास वो ऑप्शन है चेंज करने का, तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। भगवान जी प्लीज़ हमें फाइल नंबर 3 के लिए गाइड करिए कि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप उनको क्या बताना चाहते हो। भगवान जी प्लीज़ फाइल नंबर 3 के लिए हमें गाइड करिए। भगवान जी प्लीज़ हमें फाइल नंबर 3 के लिए गाइड करिए। भगवान जी प्लीज़ हमें फाइल नंबर 3 के लिए गाइड करिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, किंग ऑफ कप्स। फाइल नंबर 1 में भी कंफ्यूज थे क्या आप? द वर्ल्ड, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओह माय गुडनेस, सारे अच्छे कार्ड हैं आपके लिए, सारे ही। बस थोड़ा 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, तो आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी क्यों परेशान दिख रहे हो आप? फाइल नंबर 3 क्यों परेशान हो आप? देखो, अगर आपका एग्जाम हो चुका है, आई नो नीट का एग्जाम, क्योंकि नीट वाले भी होंगे यहाँ पे,
आप लोग पीसीबी से हो, नीट का एग्ज़ाम दिया, मैं भी पीसीबी से था, लेकिन मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने सिर्फ पीसीबी वैसे ही ले लिया था, मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था इसलिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत कुछ, बहुत कुछ। आई नो आपको मुश्किल लग रहा होगा, यार मैं तो अटेम्प्ट नहीं करके आया, बहुत हार्ड पेपर था, फिजिक्स का पार्ट स्पेशली, लेकिन उस हिसाब से कट ऑफ भी तो जाएगा ना। तो आप लोगों का मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो, सच में क्लियर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मेजोरिटी लोग मेरे को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी दिख रही है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है। और जिन लोगों का एग्जाम होने वाला है आगे, तो आप लोगों को भी सक्सेस मिलने वाली है बिल्कुल। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है, जो आप 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, और खुद का ऐसा हाल बना लिया है मेहनत करने के चक्कर में कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई समझ सकते हैं कि आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, ये मेहनत करनी है, वो मेहनत करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है, सब चीज़ें करो आप, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दो आप। ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, हेल्थ में ध्यान नहीं दोगे, तो एग्जाम के लिए कैसे आप वो एक्टिवनेस आपके अंदर रहेगी, नहीं रह पाएगी। तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि इस वाली एनर्जी से बाहर आओ, और ज़रा देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड में ना जनरली जो टैरो डेक में होता है, ट्रेडिशनल वाला जो डेक है, उसमें ना वो आंखें बंद करके सर पे हाथ रख के बैठी हुई है, वो जो फीमेल फिगर है। तो वो अगर वो आंखें खोलेगी, तो आंखें खोल के ये दिख रहा है आप लोगों को, तो अपनी आंखें खोलो, और ये फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आप कंफ्यूज्ड हो कि यार आप तैयारी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ और बोली जा रही है, अगर आप किसी का साथ अपने साथ में ले सकते हो, यानी कि कोई आपसे बड़ा है, कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपकी सैम्पल पेपर्स इन सब चीज़ों में मदद कर सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई आप हेल्प ले सकते हो किसी की। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हेल्प लूँ कि नहीं लूँ, बिल्कुल आपको हेल्प लेनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, क्योंकि कोई अगर आपको हेल्प करेगा ना, तो आपका रिजल्ट मेरे को और ज़्यादा बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है। मुझे सब लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस में काफ़ी हद तक बैलेंस बना चुके हो, और ये सब चीज़ें आपको घर गृहस्थी, ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं कर रही हैं। आपको सिर्फ आपके एफर्ट्स परेशान कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ कि नहीं। ठीक है, और जिन लोगों का बैलेंस नहीं बना है इमोशनली और प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, सेम एग्जांपल मैं सभी फाइल में दूंगा, क्योंकि जनरली हमारे साथ होता है। अगर मैं भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा यार मैंने ना बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है, और बहुत ज़्यादा मेहनत चली गई, अब तो मेरे को रिजल्ट इसका चाहिए ही चाहिए, अब तो मेरे को क्लियर करवा दो भगवान जी, वरना मैं आपसे तो बात नहीं करूँगा। राइट, उस तरीके से हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है अपने लोगों के ऊपर, भगवान जी के ऊपर। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। आप लोगों को भगवान को बस यही बोलना है, ठीक है यार मेरे से मेहनत करवा रहे हो, करवा लो, मैं तो अपनी साइड से पूरा एफर्ट दूंगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा जो भी आएगा, होगा नहीं होगा आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। क्योंकि फिर हमें वो रिग्रेट नहीं होगा कि भाई हमने अटेम्प्ट नहीं किया। राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है यार, हम जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे होते हैं, वो फील्ड हमारे लिए होती ही नहीं है। और प्राइम एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों के सामने बैठा ही हूँ। मेरे को तेको हमेशा से पता था कि किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, और टैरो भी क्रिएटिव फील्ड है स्पिरिचुअलिटी के साथ में। तो मैं हूँ प्रोफेशनल वीएफएक्स आर्टिस्ट, लेकिन भगवान ने मेरे लिए ये सोचा था, तो भगवान ने मुझे इस लाइन में भेज दिया। ये चीज़ होती है। तो अगर कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि भाई आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बने हैं, ये सब चीज़ें, नौकरी चाकरी ये सब जो भी है, किसी का सर्वेंट नहीं बनना है, तो देखो सर्वेंट तो हम सभी हैं। अगर मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं भी एक तरीके से आप लोगों का ही सर्वेंट हूँ ना। तो अगर आप लोगों का ये माइंडसेट है कि भाई नहीं मेरे को तो जॉब वॉब नहीं करनी, अपना बिजनेस करना है, इंट्यूशन अगर आपको बोलती है, तो वो भी आप चुन सकते हो, तो अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हो। आपको ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी तो आपका एग्जाम मुझको क्लियर होता हुआ दिख रहा है, फाइल नंबर 3। और बस आपको ना थोड़ी सी हिम्मत जगाने के लिए ज़रूर कहा जा रहा है यहाँ पे। अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे उसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए होता ही नहीं है। गाइडेंस क्या आ रही है फाइल नंबर 3 वालों के लिए? फाइल नंबर 3 वालों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? नो का कार्ड है, और ये नो का कार्ड क्यों है ज़रा मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा अभी। देखो, हेल्पफुल पीपल का कार्ड आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि आप लोगों की मदद करना शुरू करो। सॉरी, पता नहीं मैं आपको ये बोलना चाहता था कि मदद लेना शुरू करो,
और यहाँ पे मेरे से बोलेगा कि मदद करना शुरू करो। तो अगर आप भी किसी की मदद कर सकते हो, कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी आप मदद करो, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे तैयारी करने में और आपके पास कोई ना कोई भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया, जो लोग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज करके इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं और वो मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, बातचीत क्लियर कर लो, सब चीज़ें अपना स्टैंड ले लो और कर दो बस अभी जो भी आपको करना है, अपने अंदर मत रखो उसको दबा के, ठीक है। और ये नो का कार्ड क्यों आया, ज़रा मैं वो चेक कर लेता हूँ। नो का कार्ड मुझे इसलिए दिख रहा है, रोमांस का कार्ड है, ओके, अबंडेंस भी। हाँ, नो का कार्ड इसलिए है कि किसी ने भाई आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया किसी चीज़ को लेकर, तो आप उनको ना नो नहीं बोल पा रहे, मना नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये मेरे से इतना एक्सपेक्ट करके बैठे हैं तो मैं ना तैयारी कर ही लेता हूँ या कर ही लेता हूँ, मेरा तो मन है नहीं, इनकी खुशी के लिए कर लेता हूँ, घर वालों की खुशी के लिए कर लेता हूँ। अगर आपका मन नहीं है तो जो भी इन्होंने पायल सेलेक्ट किया है ये वाला, तो अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक बार अटेम्प्ट करके इनको बता दो कि भाई मैं अपनी साइड से मेहनत कर चुका हूँ, अब हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए आ रहा है, आप चाहे कैसे भी लो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। फाइल नंबर 3। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, दो एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए, सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। हेलो, फाइल नंबर 4। हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या गाइडेंस आ रहा है। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, क्योंकि जब आपको ये रीडिंग मिल रही है तो नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, जो कि इस बार टफ आया था, राइट। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या रिजल्ट हो सकता है, वो सब हम इसमें चेक करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको यूट्यूब के ऑटो डब से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो भी है, तो आप उसको ना सही कर सकते हो। आपको वीडियो के अपर राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग जैसा आइकन, सर्कल जैसा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्यों नहीं ऑफ कर रहा हूँ इस फीचर को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यूट्यूब वाले कुछ फीचर अपना लाना चाह रहे हो तो उनको एक्सप्लोर करने दो, उसके बाद तो हमारे हाथ में एक्शन है ही कि हम उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। लेकिन मैंने फिर भी इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करने की कोशिश की है 4 ग्रुप्स रखकर, क्योंकि आप देखोगे कि जनरली मेरे जो रीडिंग होते हैं वो 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स के होते हैं। मैंने सोचा कि भाई 4 ग्रुप रख लेते हैं इसमें, वो मोर देन इनफ होंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ पाओ। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर 4 के लिए। भगवान जी, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए फाइल नंबर 4 के लिए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए। एक मिनट, भगवान जी हमें प्लीज़ गाइड करिए फाइल नंबर 4 के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। द वर्ल्ड,
एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो आप, दिख भी रहा है मुझे। एग्ज़ाम दे चुके हो तो मेहनत बहुत ज़्यादा की है आपने, वो भी दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, ओके, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द फूल। सो अगर मैं पहले उन लोगों की बात करूं जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, परेशान आप हो, दिख रहा है ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम टफ आ रहे हैं, सेट किए जा रहे हैं इस तरीके से, तो परेशान तो हो। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उसके हिसाब से मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आए, लेकिन जिस हिसाब से और लोगों के कट ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें जा रही हैं, तो हो सकता है आपको ना रिजल्ट उसके हिसाब से बहुत अच्छा मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बात तो है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है जिन लोगों ने एग्ज़ाम ऑलरेडी वो दे चुके हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा ठीक कर लो। अगर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, परेशान हो, ओवरथिंकिंग उसी में चल रही है, तो उससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है। पर्सपेक्टिव माइंडसेट चेंज करने को कहा जा रहा है। ग्राउंडिंग टेक्निक आप यूज़ करो रिलैक्स होने के लिए। सब चीज़ें जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड ज़्यादा करो, आपको ये कहा जा रहा है। अभी बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ नहीं है और आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत तो बढ़िया तरीके से कर रहे हो, दिन रात आपने एक करी हुई है ऐसा दिख रहा है। और अगर नहीं कर रहे हो तो दिन रात एक करो, आपको वो मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो करो, और कर रहे हो तो मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आपके अंदर वो दिख रही है, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होकर मेहनत कर रहे हो। सबसे अच्छी बात तो ये है आपके लिए। ठीक है, और अगर आपका ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये इन सब चीज़ों को करो, आपको ये कहा जा रहा है। बैलेंस करने के लिए क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल मैंने सारे पाइल में दिया है, क्योंकि एग्जांपल देना बनता भी, हम इंसान है। देखो, अगर मैं भी कोई किसी चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी कोई एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भाई मैं ये सोचूंगा, भगवान को ये बोलूँगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया, अब आप रिजल्ट दोगे तो अच्छा है, पास कराओगे तो अच्छा है, वरना तो मैं तो बात नहीं करूँगा, फिर मेरे से बात मत करना। आप भी नाराज़गी हो जाएगी फिर मेरी। इस तरीके से हम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस हमारे आ जाते हैं। यार ये काम नहीं हुआ तो, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मैं कैसे कमाऊँगा, घर वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मैं तो किसी काम का नहीं, वो सब थॉट आ जाते हैं। तो आपको उसी में बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यार देखो, सबसे ज़रूरी करता है हमारा सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो हमारे एफर्ट्स होते हैं, वो मैटर करता है कि हाँ, एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, और हम अगर अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा रहे हैं तो हमें बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि भाई हमने एफर्ट नहीं लगाए। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, बाकी आपको रिजल्ट मिल रहा होगा मिल जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो हो सकता है आपके लिए कुछ और भी हो। इसी पे हम एक वीडियो भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी कि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो करते रहो, कंटिन्यू ग्राउंडेड होकर आप करो, बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। और जो अब बीच बीच में हार मान रहे हो ना, तो आपके लिए ना ऐसा आ रहा है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको वो हिम्मत अपने अंदर बनाए रखनी है। और जितना ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनको बताकर चलोगे, उनको साथ में लेकर चलोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ये बहुत अलग मैसेज है, लेकिन आपके लिए ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी फैमिली वालों को अपने साथ में लेकर चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर लिया कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूँ, मेरे को कहीं मत लेके जाओ, मेरे से कोई बात मत करो, ये वो चीज़ें नहीं, उस तरीके से बात नहीं बनेगी। आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि फैमिली वालों के साथ में आपको बनानी पड़ेगी, उनके साथ सब चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको बताओ, वो आपको उन सब चीज़ों से बाहर भी निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना आप मेंटल लेवल पे ऐसे दिख रहे हो, पाइल नंबर 4, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वाले जोन में, कि नहीं यार तो भरोसा सा उठ गया, अब तो मैं परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गई हूँ, मेहनत करते करते तब से कर रही हूँ, तब से कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ हो तो रहा नहीं है। नहीं, वो नेगेटिव माइंडसेट आप अपना मत रखो, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो पॉजिटिव अफर्मेशन ही आप यूनिवर्स को भेजो, क्योंकि जब हम सरकाज़म में बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स वो वाली लैंग्वेज हमारी नहीं समझता है। यूनिवर्स ये बोलता है कि ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है इसको ऐसा दे दो, इसलिए वो भी आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। बाकी इन शॉर्ट सभी लोगों का मुझे रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों के लिए
स्पेशली यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों को कुछ चेंज करने की जरूरत है, या तो फील्ड जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो वो चेंज करने की जरूरत है, या फिर आपके लिए जॉब बनी ही नहीं है, बिजनेस आपके लिए बना है। ठीक है, बाकी आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा जानने के लिए। ज़्यादा इसको लेंदी नहीं रखेंगे, अभी आपके लिए गाइडेंस और देख लेते हैं फाइल नंबर 4 क्या आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए आप लोगों के लिए है ही नहीं, तो क्यों मैं बेफालतू में खिचड़ी पकाऊं बोलते बोलते। क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 4 वालों के लिए, फाइल नंबर 4 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, फाइल नंबर 4 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन, देखो आपके लिए तो अभी ही आ गया। डोंट स्टॉप, यस में कार्ड है। देखो अगर आपका यस और नो में कोई क्वेश्चन था तो यस में कार्ड है आपके लिए, बिल्कुल यस, बिल्कुल हो जाएगा। आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते जानी है आपको, ठीक है। और एक्शन लेने को कहा जा रहा है। अगर आप अभी तक सिर्फ सोच रहे हो कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, करूंगी, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा, वो सब चीजें, तो उन पे एक्शन लो। उसको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, उस पर एक्शन लेना है। और यहाँ पे अभी तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से लग रहा है, गट फीलिंग आपकी बोल रही है, इंट्यूशन बोल रही है कि भाई आपको तैयारी नहीं करनी है, आपके लिए कुछ और बना है, तो उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए बोलो और नई डायरेक्शन चूज करो। जो आपके लिए बना है उसमें जाओ, पहचानो उस चीज़ को। अगर नहीं ऐसा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करने वाले हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक नए तरीके से तैयारी शुरू कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो नए तरीके से। नया तरीका मतलब कि किसी से गाइडेंस ले सकते हो आप, इसलिए फैमिली का कार्ड आया है कि फैमिली वाले आपको थोड़ा सा बता सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को झोंका हुआ है, खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा चेंज करने को कहा जा रहा है। थोड़ा सा स्मार्ट वे में आपको तैयारी करने को कहा जा रहा है। वो स्मार्ट वे क्या है, वो आप लोगों के अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फैमिली वालों के साथ में बैठो, उनके साथ डिस्कस करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि वो क्या स्मार्ट वे है, ठीक है। और आपको गाइडेंस में तो आया ही है कि आपको रुकना नहीं है, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो करते जाओ। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं। आप कहोगे कि एक बार तो आप बोल रहे हो कि रुकना नहीं है, जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे करते जाओ, एक बार बोल रहे हो कि चेंज कर लो। मेहनत जितनी आप कर रहे हो उतनी करो, लेकिन स्मार्ट वे में करो, थोड़ा सा तरीका चेंज कर दो, बस आपको ये बोला जा रहा है। और आगे तो आपके लिए यस में कार्ड है ही। ओके, ऑल राइट, फाइल नंबर 4 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक शेयर करो ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ। फाइल नंबर, बाय बाय।